अकबर ने बीरबल से पूछा, शक्ति बड़ी है या बुद्धि? शहंशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। चर्चा चल रही थी और आज का विषय अकबर ने जानबूझकर बीरबल को झंड करने और नीचा दिखाने के लिए रखा हुआ था कि शक्ति बड़ी है या बुद्धि। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल कर ले रहता तो शक्ति वाले के नीचे ही है। जैसे कि आम कितना भी मीठा हो जाए रहता तो डाल के नीचे ही है। अब खुद को ही देख लो, पूरा विश्व तुम्हें जानता है, इतनी बुद्धि है तुम में, लेकिन दिन में कम से कम 50 बार मेरे सामने झुककर सलाम करते हो। आज अकबर बीरबल की फिरकनी बनाने के पूरे मूड में थे। बीरबल ने कहा, जहाँपना, बेशक आप शक्तिशाली हैं, परंतु बुद्धि वालों की वजह से ही हैं। जब भी राज्य पर कोई आक्रमण होता है, राज्य के बुद्धिमान मंत्री की रणनीति बनाकर राज्य को बचाते हैं, जिस कारण आप राजा हैं, नहीं तो बंदी बनकर किसी और राज्य के कारागार की शोभा बढ़ा रहे होते। अकबर बोले, ये कोई ठोस प्रमाण नहीं हुआ। शक्ति हमेशा विजय होती है। कोई ठोस प्रमाण है तो बताओ। बीरबल बोले, तो सुनिए बादशाह, हमारे गांव की एक पुरानी सिंह और सिंह को पछाड़ एक जंगल में एक गीदड़ और उसकी पत्नी गिदड़ी रहते थे। गिदड़ी हाल ही फिलहाल में पेट से थी। कुछ ही पलों बाद वो माँ बनने वाली थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक स्थान की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में ही उनको एक गुफा दिखाई देती है। दोनों उस गुफा को देखकर समझ तो गए थे कि यह जरूर जंगल के राजा की गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। दोनों को अपने बच्चों की डिलीवरी के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन साथ ही ये डर भी था कि अगर शेर आ गया तो क्या होगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए गीदड़ ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी पत्नी गिदड़ी के कान में अपनी योजना बताई और कहा, जैसे ही सिंह आता है मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, फिर तुम्हें ये सब बोलना शुरू कर देना। असल में दोनों ने इस योजना में अपने नाम बदल लिए थे और शेर को भयभीत करने की योजना बनाई। गिदड़ी, जो यह योजना समझ चुकी थी, बोली, ठीक है। गीदड़ गुफा की छत पर जाकर बैठ गया ताकि वहां से सिंह के आने का संकेत मिल जाए। थोड़ी देर बाद गिदड़ी ने धीरे धीरे 4 बच्चों को जन्म दिया। गीदड़ के कानों में जब बच्चों के रोने की आवाज़ गई तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दोनों माँ बाप बन गए थे। लेकिन इसी बीच गीदड़ जंगल के राजा सिंह को अपनी गुफा की ओर आते देखा। गीदड़ ने तुरंत अपनी पत्नी को शेर के आने की खबर दी और योजना शुरू करने के लिए कहा। अब देखते हैं कि उनकी योजना क्या थी। गीदड़ ने यह बात सुनते ही अपने बच्चों को रुलाना शुरू कर दिया। सिंह, जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज़ सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वहां दोनों की योजना शुरू हो चुकी थी। गीदड़ ने गुफा की छत से आवाज़ लगाई और थोड़ा भारी आवाज़ बनाकर बोला, अरे ओह महारारू, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? नीचे से गिदड़ी ने आवाज़ लगाई और बोली, सिंह पछाड़ जी, ये जिद्दी बच्चे आज खाने में फिर शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफ़ेद हो गया और सोचने लगा कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी सिंह पछाड़ है। सिंह पछाड़ नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर उन पर से गीदड़ बोलता, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का कलेजा ही खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही जंगल का राजा शेर वहां से ऐसे भागा जैसे आज उसने सच ही कलेजे से हाथ धो दिया हो। भागते भागते शेर को रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने शेर से पूछा, अरे जंगल राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? शेर बोला, काहे का जंगल राजा, आज अब तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। न जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। लोमड़ी ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, मुझे ठीक ठीक बताओ। शेर ने उसे सारी आप बीती सुनाई। ये सुनते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। शेर ने कहा, मेरी जान पर बन आई है और तू हंस रही है? लोमड़ी ने कहा, अरे जंगल राजा,
तुम जितने खतरनाक हो उतने ही नासमझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर गीदड़ और गीदड़ी हैं, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में बच्चे दिए हैं और तुम्हारे आने के डर से सारा खेल रचा है। मैं कब से बैठी वहां उनका खेल देख रही थी। सिंह को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो लोमड़ी ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। शेर ने पहले तो जाने से मना कर दिया और बोला, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं तो अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छिपूंगा, तू तो घुस जाएगी कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद सिंह चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने लोमड़ी को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरूंगा तो तू बचकर कहाँ जाएगी। फिर दोनों सिंह की गुफा की ओर चल दिए। अब गिद्दड़ ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक लोमड़ी भी है। लोमड़ी को साथ देकर गिद्दड़ तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसने झट से दोबारा एक योजना बनाई और दोबारा गिदड़ी को अपनी योजना समझा दी। अब दोबारा गिदड़ी ने बच्चों को रुला दिया। गिद्दड़, अरे ओ मेहरारू, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती। गिदड़ी ने कहा, सिंह पछाड़ जी, बच्चे पूछ रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। गिद्दड़ अपनी पत्नी से बोला, अरे बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए। ये लोमड़ी भी ना इतनी नालायक हो गई है। 2 घंटे पहले भेजा था कि जहाँ कहीं से किसी शेर को पटा के लेगा, अभी तक आई नहीं कामचोर। भाई साहब, ये सुनते ही शेर ने जो वहां से दुड़की लगाई है। अब क्योंकि लोमड़ी भी इसकी पूंछ से बंधी थी, वह भी घिसती हुई चली गई। आधा तो लोमड़ी का काम तमाम घिसने से ही हो गया। बीरबल बोले, अब बताइए बादशाह, शक्ति बड़ी है या बुद्धि। बादशाह के पास कहानी का कोई जवाब तो नहीं था। वो बोले, इसका मतलब तुम भी मानते हो बीरबल कि मैं शेर हूँ और तुम गिद्दड़। बीरबल बोले, जहाँ पना, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि आप शक्ति में बड़े हैं और राजा हैं, और मैं बुद्धि में बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ। राजा अकबर बीरबल का व्यंग्य सुनकर तुरंत चौंक गए। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।